फ्रेंड्स, सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम। ओके फ्रेंड्स, सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज जो हमारा स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम है, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें दो जॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो गाइज यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा आपको उन दोनों जॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे गाइज हमारा फर्स्ट जॉइंट है गिलेनो-ह्यूमरल जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, गिलेनो-ह्यूमरल joint, and the second one is your scapulothoracic joint. ओके फ्रेंड्स, गाइज ये वाला जो जॉइंट है गिलेनोइड फोसा और ह्यूमरस के बीच का जॉइंट है। गिलेनोइड फोसा प्लस हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच का जॉइंट है। ओके, और ये वाला जो है हमारा स्कैपुला का जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, स्कैपुला का जो एंटीरियर वाला सरफेस होता है वो हमारा थोरैक्स के पोस्टीरियर वाले पार्ट पर है ना। मीन्स ये वाला जो जॉइंट है आपका स्कैपुला है ना, आपकी ये थोरैक्स पर है ना, ठीक है ना। तो ऑन थोरैक्स। ओके फ्रेंड्स, गाइज इस जॉइंट को हम शॉर्ट में एसटी जॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। और इस वाले जॉइंट को हम जीएच जॉइंट कहेंगे, ठीक। तो गाइज ये तो हमने समझ लिया कि दोनों जॉइंट कहाँ कहाँ पर होते हैं और किस तरीके से होते हैं, ठीक। अब गाइज एक टर्म आती है एलिवेशन, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो, ठीक है ना। तो गाइज वो टर्म है एलिवेशन। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एलिवेशन का मीनिंग। एलिवेशन गाइज, एलिवेशन का मीनिंग होता है फ्लेक्शन एंड एबडक्शन, ठीक। कि जब हम फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, फ्लेक्शन क्या होता है गाइज, इस तरीके से, ये है आपका फ्लेक्शन, ओके, एंड दिस वन इज योर एबडक्शन। तो गाइज जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो आपने देखोगे जो फ्लेक्शन की रेंज है वो है हमारी 180 डिग्री, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो एबडक्शन की रेंज है वो भी 180 डिग्री है, लेकिन ये वरी करती है 150 टू 180 डिग्री तक। इसी तरीके से हमारा फ्लेक्शन है वो भी वरी करता है 150 टू 180 डिग्री तक। ओके, तो अब गाइज इस टॉपिक के अंदर हमें ये समझना है कि जब हम एलिवेशन करते हैं तो एलिवेशन के दौरान इन दोनों जॉइंट का पार्टिसिपेशन कितना होता है। ओके, मीन्स जो आपका एसटी जॉइंट है उसका पार्टिसिपेशन कितना है और जो आपका जीएच जॉइंट है इसका पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक। तो गाइज इस जॉइंट के अंदर हम एक रेशो निकालते हैं। पहले मैं आपको रेंज ऑफ मोशन बता देता हूँ जितना ये पार्टिसिपेट करते हैं। गाइज जो हमारा जीएच जॉइंट है, जो हमारा जीएच जॉइंट है ये पार्टिसिपेट करता है गाइज 120 डिग्री, ओके। और जो हमारा एसटी जॉइंट है, वो पार्टिसिपेट करता है 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, गाइस जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल रेंज आएगी निकल करके 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर समझना यह है कि जो टोटल एलिवेशन होता है उसके अंदर हमारा जो जीएच जॉइंट है वो 120 डिग्री और जो एसटी जॉइंट है वो 60 डिग्री का पार्टिसिपेशन देता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल रेंज ऑफ मोशन हो रहा है हमारा 180 डिग्री, जो एबडक्शन हो रहा है, इस एबडक्शन ये जो एबडक्शन है किसी सिर्फ एक जॉइंट की वजह से नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ आपकी ह्यूमरस जो है गिलेनोइड फोसा में नहीं घूम रही, बल्कि जो आपकी स्कैपुला है वो भी इस तरीके से घूम रही है। जो आपका स्कैपुला का जो गिलेनोइड फोसा है वो भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है ना। तभी आपकी कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन हो रही है। मान लो आपका एसटी जॉइंट मोशन नहीं करता है ना, मान लीजिए हमारा एसटी जॉइंट मोशन नहीं करता है, तब जो आपका एलिवेशन होगा ना सिर्फ 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा एसटी जॉइंट भी मोशन करता है और
आपका जीएच जॉइंट भी मोशन करता है तो टोटल रेंज ऑफ मोशन हमारा 180 डिग्री कंप्लीट होता है। तो गाइज अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमारा टोटल रेंज ऑफ मोशन मीन्स एलिवेशन के दौरान कैसे कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अचीव हो पाती है, ठीक है ना। अब गाइज यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा आपको लैटरल रोटेशन के बारे में, ठीक है ना। मैंने डायनामिक स्टेबलाइजेशन में भी बताया था कि जब हम एब्डक्शन करते हैं या फिर फ्लेक्शन करते हैं तो उस दौरान हमारा जो ह्यूमरस होता है वो लैटरली रोटेट भी करता है। गाइज यदि वो लैटरली रोटेट नहीं करेगा तो वो आपका ऊपर जो कोरेकोएक्रोमियल आर्च होता है उसमें जा कर के उसका जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो फंस जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर जा कर के फंस जाता है और वहाँ पर इम्पिंजमेंट करने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें लैटरल रोटेशन की आवश्यकता होती है ह्यूमरस के ड्यूरिंग दी एलिवेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अब यदि गाइज हम इन दोनों का रेशो निकालें तो अब हम निकालते हैं इन दोनों का रेशो, ठीक। तो गाइज इन दोनों का यदि हम रेशो निकालेंगे तो आप देखोगे कि जो जीएच जॉइंट है और एसटी जॉइंट है इन दोनों की यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। तो जो रेशो आएगा निकल करके वो आएगा 2:1। ओके फ्रेंड्स, 2:1। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम है उसके अंदर जो रेशो है वो 2:1 कैसे आता है। ओके फ्रेंड्स, अब गाइज मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, मान लीजिए उनका जो एलिवेशन है वो बहुत ही कम हो पा रहा है, मान लीजिए इतना हो पा रहा है उनका एलिवेशन, तो वो क्या करते हैं अपने ट्रंक को लैटरल फ्लेक्शन में ले जाते हैं इस तरीके से। गाइज जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए ये है आपका लैटरल फ्लेक्शन। वो क्या सोचते हैं कि हमारे इस जॉइंट की रेंज बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम उनसे कहते हैं कि आप परफॉर्म कीजिए, अपना हाथ को ऊपर उठाइए, देखते हैं आप कितना ऊपर तक उठा सकते हो, तो वो क्या करते हैं कुछ इस तरीके से अपने ट्रंक को डाउन करके वो इस आर्म की हाइट को तो बढ़ा लेंगे, लेकिन गाइस इस जॉइंट पर मींस जीएच जॉइंट पर जितना मोशन हो रहा था वो तो उतना ही रहेगा ना। तो इस पॉइंट को हमको समझना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे, जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो हमको पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है कि पेशेंट क्या गलती कर रहा है, ठीक है ना। ये होता है गाइस कंपनसेटरी मोशन, ठीक है ना। पेशेंट क्या करता है, इस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करता है कि मैं इधर से मोशन ना लेकर के दूसरी डायरेक्शन से दूसरे तरीके से मोशन को कंप्लीट कर लूँ मैं, ठीक है ना। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि हम किस तरीके से हमारा ऑब्जर्वेशन है, कैसे हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। और सीरियस बात भी है बहुत ही ज़्यादा, तभी आप एक गुड प्रैक्टिशनर बन पाओगे, ठीक है ना। योर ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।